चलिए आज बताते हैं गोंद का तीरा और गोंद में क्या अंतर होता है। तो आप देख सकते हैं ये गोंद का तीरा है जो इस तरह से डली फॉर्म में होता है और ये गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी आप गोंद का तीरा लें तो कुछ इस तरह से दिखता है, वो मिलेगा आपको बाज़ार में और किसी भी सुपरमार्केट में या फिर पंसारी की दुकान पे मिल जाता है। और ये है नॉर्मल गोंद जिसे हम जाड़े में इस्तेमाल करते हैं। इसे हम भून लेते हैं और लड्डू में इस्तेमाल करते हैं या किसी भी रेसिपी में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी तासीर जो है गर्म होती है और ये सर्दियों में ही इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब हम इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है तो इसे हम सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे। अब हम बताते हैं कि गोंद का तीरा को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 4 से 5 डली ले लेंगे और पानी में भिगो देंगे। तो ये ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं या 5 से 6 घंटे में ये कुछ इस तरह से जेली फॉर्म में हो जाते हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर जब भी हमें गर्मियाँ इस समय बहुत पड़ रही हैं तो इस समय इसे ज़रूर आप पीजिए और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, लू नहीं लगता है और बच्चों के लिए तो खासकर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और आयुर्वेदा में तो इसे हड्डियों के लिए वरदान बताया गया है कि जिनकी हड्डियों में ये कट कट की आवाज़ आती है घुटनों में, उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और जिन बच्चों के नाक से खून आता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है और ये हीट स्ट्रोक को भी रोकता है। तो हम यहाँ पर पहले बेजल सीड और चिया सीड में भिगो लेंगे। ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इसकी तासीर भी ठंडी होती है और कब्ज़ के लिए तो ये रामबाण इलाज है। तो यहाँ पर किस तरह से पिया जाता है, तो मैंने यहाँ पर चिया सीड और बेजल सीड को एक एक चम्मच ग्लास में डाल दिया है। 1 चम्मच गोंद का तीरा भी डालूंगी। तो इसका कोई फ्लेवर नहीं होता है, ये टेस्टलेस होते हैं। तो आप इसे किसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे नींबू ऐड करूँगी और आप इसी में जैगरी पाउडर, चीनी या फिर कोई भी फ्लेवर ऐड करके पी सकते हैं जैसा कि आप इसे पीना चाहते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं तो इसे किसी भी तरह से पिया जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने नींबू डाल दिया है और इसे मिक्स कर दिया है और सुबह सुबह मैं इसे खाली पेट ले लेती हूँ और फिर दोपहर में भी इसे पी सकते हैं। यहाँ पे पुदीने की पत्तियाँ भी डालूंगी क्योंकि गर्मियाँ बहुत है और पुदीने की पत्तियाँ भी हमारे शरीर को बहुत ठंडक पहुँचाती हैं। तो इस तरह से ये 2 फ्लेवर हो गया, पुदीना और नींबू के साथ इसे आप पी सकते हैं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर आपको जब भी लगे कि गर्मियाँ हैं और लू लग गया है तो आप इसे ज़रूर बनाकर पिएं और पिलाएं अपने लोगों को भी। और इसे इस तरह से मैं पी लेती हूँ और फिर चलिए इसको दूसरे फ्लेवर में भी बनाकर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हम एक ग्लास में चिया सीड और बेजल सीड भी ले लेंगे और फिर डाल देंगे यहाँ पर हम गोंद का तीरा और इसमें डालूंगी पुदीने की पत्तियाँ, नींबू भी डालूंगी और फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा शुगर सिरप या फिर कोई भी फ्लेवर रूह अफ़ज़ा या कुछ भी आप डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो या बच्चों को जो पसंद आता हो वो डाल करके आप इसे पिला सकते हैं कि बच्चों के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर कब्ज़ की शिकायत है तब तो ये आपके लिए और भी फ़ायदेमंद होगा। तो इसे चलिए फटाफट से पी लेते हैं क्योंकि मुझे ये फ्लेवर बहुत पसंद आता है। तो मैं दोपहर में कभी कभी ये फ्लेवर ज़रूर बनाती हूँ और आइस क्यूब डाल करके इसे हम सर्व करेंगे। ये सारी जानकारी मैंने आयुर्वेदा से दी है आपको और आप इसे पसंद आए इस तरह की जानकारियाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आगे और भी इस तरह से जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।